हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी सीखिए। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनी डिसऑर्डर के बारे में। तो जो इम्यूनी डिसऑर्डर है वो क्या है? एलर्जी है। एलर्जी एक इम्यूनी डिसऑर्डर है। तो एलर्जी कैसी होती है? ये एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। एलर्जी कैसे होती है? रेस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस दैट आर नॉट हार्म। तो ऐसे कुछ फॉरेन सब्सटेंस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हमारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं करता, लेकिन वो एलर्जी कुछ रेस्पॉन्स करती है। जो फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में जो रेस्पॉन्स शो करती है उसको एलर्जी बोलती हैं। जो पैथोजन क्या करती है? नॉर्मली जो हमारी सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो पैथोजन होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आकर हमारी जो पार्ट को हार्म करते हैं, हमारी बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन को वो हार्म करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ पैथोजन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आकर कोई भी हार्मफुल नहीं करती। जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं वो हार्म नहीं करती, लेकिन वो क्या करते हैं? कुछ रेस्पॉन्स शो करती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। तो जो पैथोजन कुछ पैथोजन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर आकर कोई भी हार्मफुल नहीं होते, लेकिन वो जो कुछ रेस्पॉन्स शो करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। तो ये जो एलर्जी होती है वो कौन कौन सी चीज़ों से होती है? मेनली फूड से होती है। जो हम फूड खाते हैं, जैसे कि ब्रिंगल में जो कोई ब्रिंगल से एलर्जी होती है। एलर्जी कैसी सिम्टम्स कैसी होती हैं? स्किन रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग होती है, पेन होती है। खाने पे कुछ कुछ लोगों को फूड से भी एलर्जी होती है। तो कुछ लोगों को सनलाइट से भी एलर्जी होती है। कुछ को पोलन डस्ट से भी एलर्जी होती है। जो डस्ट पार्टिकल नोज से या माउथ से एंटर जब होती हैं तभी भी एलर्जी कॉज होती है, जो कि हमारी इंटरनल ऑर्गन को कोई भी हार्म नहीं करती। ये बेमतलब ही एक रेस्पॉन्स शो करते हैं, सिम्टम्स शो करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी प्रोड्यूस सब्सटेंस कॉल्ड एलर्जेन। जो सब्सटेंस एलर्जी प्रोड्यूस करती हैं, एलर्जी कॉज करती हैं, जो पैथोजन एलर्जी कॉज करती हैं उसको एलर्जेंस बोलती हैं। तो जो एलर्जी को फाइट करने के लिए, उसको जो एलर्जी को किल करने के लिए एक एंटीबॉडी बनती है हमारी बॉडी के अंदर। तो नॉर्मली तो हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है जो कि डिफरेंट पैथोजन को किल करती है। लेकिन जो एलर्जी को एक एंटीबॉडी फाइट करती है तो एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? आईजीई एंटीबॉडी बोलते हैं। तो जो आईजीई एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर मेनली 2 सेल होते हैं, जिस सेल के सरफेस में जो एंटीबॉडी बाइंड होती है और जो एलर्जी जो एजेंट को एलर्जेंस को किल करती है। तो मेनली जो बासोफिल या फिर मास्ट सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ये 2 सेल्स की आउटर सरफेस में एक स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस रिसेप्टर्स में आके ये आईजीई एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है। तो जो आईजीई एंटीबॉडी ओनली मास्ट सेल और बासोफिल पे ही ये जॉइंट होती है, अटैच होती है, क्योंकि इस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होती हैं। बाकी जो एंटीबॉडी होते हैं आईजीई एंटीबॉडी को छोड़ के, वो मास्ट सेल या फिर बासोफिल में जॉइंट नहीं होती, अटैच बाइंड नहीं होती, क्योंकि वहां पे इसकी रिसेप्टर नहीं होता। ओनली आईजीई एंटीबॉडी ही मास्ट सेल या फिर बासोफिल की जो आउटर सरफेस में अटैच होती है, क्योंकि यहाँ पे आईजीई रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये मास्ट सेल की उसके आउटर सरफेस में आईजीई एंटीबॉडी रिसेप्टर बाइंड होती है। बाइंड होके क्या करती है? जो एंटीबॉडी आके 2 एंटीजन को बाइंड कर सकती हैं। 2 एंटीजन जिसको क्या बोलते हैं? एलर्जेंस बोलते हैं। तो ये एंटी बॉडी 2 एलर्जेंस को बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद क्या होती है? ये जो जब एंटीजन या फिर जो एलर्जेंस एंटीबॉडी में बाइंड होती हैं, तभी जो मास्ट सेल होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। जब एक्टिव हो जाती है मास्ट सेल, ये जो मास्ट सेल एक केमिकल्स सिक्रेट करती है
जिसको क्या बोलते हैं, हिस्टामाइन बोलती हैं। तो ये हिस्टामाइन क्या करती है, ये इन्फ्लामेशन कॉज करती है। इन्फ्लामेशन यानी कि जहाँ पे जो एलर्जी हुई है, जिस जगह पे रेडनेस हुई है या फिर पेन होती है, वहाँ उसकी जो नीचे लाइनिंग की जो ब्लड वेसल्स में क्या करती हैं, नीचे की जो लाइनिंग की ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो एलर्जेंस को फाइट करने के लिए जितनी भी सेल्स होती है, मार्स सेल, देन बेसोफिल और जितनी भी सेल्स होती हैं वहाँ पे चली जाती हैं और जो एलर्जेंस के साथ फाइट करके जो एलर्जेंस को या फिर जो एंटीजन को किल कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।